हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। तो अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा नेचर और स्कोप। तो नेचर हम बाद में देखेंगे, स्कोप देखते हैं हम। तो हमारा स्कोप ऑफ ऑडिटिंग क्या है। अगर आप ऐसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200A। तो ये क्या बताता है हमें, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। फाइनली मुझे मेरी पेंसिल मिल गई। तो हम कहाँ थे, हाँ। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या बताता है ऑडिट का। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The scope of an audit of financial statement will be determined by the auditor, having having regard to the term of engagement. The requirement of relevant legislation and pronouncement of the Institute of Chartered Accountant of India. तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि ऑडिट का जो स्कोप है वो कहाँ पे लिखा होता है, टर्म ऑफ इंगेजमेंट, और द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेवेंट लेजिस्लेशन एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या बताता है, स्कोप बताता है। ये भी क्या बता रहा है, स्कोप बताता है। ऑफ कोर्स द टर्म ऑफ engagement cannot restrict the scope of an audit in relation to matter which is prescribed by the legislation। तो बट ऑब्वियस है कि जो हमारा इंगेजमेंट है वो हमारा स्कोप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, और प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो ये भी हमारा स्कोप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। द ऑडिटर वर्क्स इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट फॉर एग्जांपल। तो वो क्या करता है, जज करता है, जैसे कि इन डिसाइडिंग द extent of audit procedure and assessing the reasonableness of the judgment and estimate made by the management in preparing the financial statement। मतलब सीधा यहाँ पे क्या बोला है पता है, कि ऑडिटर का जो स्कोप है ना वो एंगेजमेंट लेटर के थ्रू हमें पता चलता है, आईसीआई के थ्रू पता चलता है, बट ये दोनों ऑडिट के स्कोप को ना लिमिट नहीं कर सकते। और यहाँ पे बताया है कि ऑडिट का जो स्कोप है ना वो क्या, मतलब एग्जैक्ट ऑडिटर होता क्यों है, ऑडिट क्यों होता है, किसी भी चीज़ को जज करने, जजमेंट देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है, सबसे पहले यहाँ पे बोला है जजमेंट एंड एस्टिमेट मेड बाय द मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग। तो अगर कोई मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहा है फिनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसके ऊपर जजमेंट देने के लिए क्या कौन आता है, ऑडिटर आता है। नेक्स्ट क्या बोला है, फर्दर मोर much of the evidence available to the auditor can enable him to draw only a reasonable conclusion therefrom। तो और भी चीज़, और भी एविडेंस क्या रहता है, अवेलेबल होता है, ताकि जो ऑडिटर हो उसे क्या हो, हेल्प हो, ताकि वो एक रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके वेदर द फर्म, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर absolute certainty in the auditing is rarely attainable। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फैक्टर है जिसकी वजह से ऑडिटर जो रहता है वो अच्छे से काम कर पाता है, और मतलब मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। वेट, हाँ। तो हम अब क्या देखेंगे, डिस्टिंग बिटवीन
सबसे पहले मैं पेज पे कुछ रखने के लिए ले लेती हूँ। कब से उड़ रहा है पेज, फिर क्लैरिटी भी नहीं आएगी। गाइस, अगर वीडियो में क्लैरिटी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना मॉड्यूल लेकर बैठो, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको ईज़िली, आप फिर समझ सकते हो। तो नेक्स्ट हमें देखना है डिस्टिंग बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, अकाउंटिंग क्या होता है और ऑडिटिंग क्या होता है? हाँ, मैं नहीं सुन सकती, लेकिन फिर भी बोलो, सोचो, क्या डिफरेंस है, खुद से पहले सोचो। अकाउंटिंग, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाते हैं वो हमारा हो गया अकाउंटिंग, और उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम जब देखते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, तो वो क्या हो गया, ऑडिटिंग। ये दोनों ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। एनालाइज इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, क्या बताता है, इवेंट एंड ट्रांजैक्शन को डिटेल में एनालाइज करता है। रिव्यू करता है क्लाइंट्स के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, रिव्यू करता है क्लाइंट्स के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। आप इसमें ये भी बोल सकते हैं रिव्यू करता है जो भी ये ट्रांजैक्शंस है वो फ्री फ्रॉम मिस मटेरियल, फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड्स एंड ऑल। बट यहाँ पे क्या बोला है, रिव्यू क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट्स के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रिव्यू करता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब जो भी ऑडिट करता है, तो ऑडिट में मतलब कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट, डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़, हर एक काम को एनालाइज करने के बाद उस पर क्या करता है, वो रिव्यू करता है। नेक्स्ट क्या बोला है, अकाउंटिंग का सेकंड पॉइंट, रिकॉर्ड एंड समराइज डेटा इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो जो भी रिकॉर्ड्स है और जो समराइज डेटा है वो क्या करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब जो भी रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड एंड समराइज डेटा इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब क्या, कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करके रखते हैं ताकि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और वही जब रिकॉर्ड होता है वो क्या बन जाता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बन जाता है। नेक्स्ट ये क्या बोला है, ऑब्टेन एंड इवैल्यूएट एविडेंस ऑन स्टेटमेंट असर्शन। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड है तो उस पे क्या करते हैं, हमको प्रॉपर एक एविडेंस चाहिए ताकि हम उस पे क्या, एक अंदाज़ा, मतलब एक प्रॉपर स्टेटमेंट बोल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करते हैं, असर्शन। असर्शन मतलब आप बोल सकते हैं कैलकुलेट करना या वेरीफाई करना, देखना। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट इन कन्फर्मिटी विथ रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट जो है वो फेयरनेस है कि नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है, इंटरनल मैनेजमेंट कुछ अलग ही चल रहा है उनका, मतलब देखना है कि फेयरनेस है कि नहीं स्टेटमेंट में। इन कन्फर्मिटी मतलब कंफर्म करना है विथ रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट है, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो हमें क्या करना है, एक जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से है कि नहीं है। नेक्स्ट, प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइन। तो यहाँ पे क्या बोला है, बाद में जब जो भी ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड बन जाता है, जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रिंसिपल के हिसाब से, मतलब प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑफ, जैसे ऑडिटिंग होता है वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, उसके बाद वो सही है कि नहीं है, या फिर उनको अगर कुछ रिपोर्ट करना है तो उस पर वो क्या बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन है। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करती है, रिकॉग्नाइज्ड करती है, तो ऑडिट करते वक्त हम स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग को क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स
रिपोर्ट टू शेयर होल्डर। तो आपको पता है कि जब कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी देखो बड़ी कंपनी में क्या होता है कि बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी होती है जहाँ पे लोग जब शेयर परचेस करते हैं तो वो क्या करते हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो कंपनी के रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं वो लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं, मतलब कंपनी वो इस चीज़ को पब्लिश कर देती है, ठीक है। तो वैसे ही क्या इसमें बोला है कि कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिट की रिपोर्ट्स होगी, वो हम किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं, क्योंकि दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन बोला है डिलीवर ऑडिट रिपोर्ट टू क्लाइंट्स। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर शेयर होल्डर को नहीं देता है, ठीक है, कंपनी देती है शेयर होल्डर को। ऑडिटर किसको देता है, क्लाइंट्स को देता है, मतलब जिसका वो रिपोर्ट बनाया है, जिसका वो ऑडिट किया है, उसको वो रिपोर्ट देगा वो। अकाउंटिंग इज़ द फर्स्ट आफ्टर इट इज़ डन ऑडिटिंग स्टार्ट। तो अकाउंटिंग पहला प्रोसीजर है। जब हम ऑडिटिंग बोलते हैं कि हम कोई चीज़ चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो चेक क्या कर रहे हैं पहले वो तो लिखेंगे। पहले जैसे अगर एग्ज़ाम बच्चे ने दिया है तो बच्चा पहले पेपर लिखेगा ना। तो सबसे पहले क्या है, अकाउंटिंग होगा, उसके बाद ऑडिटिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे यही बोला है, अकाउंटिंग जो है फर्स्ट है, ऑडिटिंग लास्ट है। और यहाँ पे बोला ऑडिटिंग स्टार्ट वेयर अकाउंटिंग एंड्स। तो ऑडिटिंग तब चालू होगा जब अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ रहा होगा आपको। हाँ, यहाँ पे जो हम डिस्टिंग बिटवीन देख रहे थे ना, यहाँ पे ये मॉडर्न ऑडिटिंग के हिसाब से हम देख रहे थे। आप इसके पहले वाले जहाँ से हमने फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्लियर किया है, वहाँ पे लिखा है ऊपर कि मतलब मॉडर्न ऑडिटिंग के हिसाब से हम डिस्टिंग्विश देख रहे थे। यहाँ पर अब क्या बोला है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग आर रिलेटेड, ठीक है। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स बट दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो भी डिफरेंस है वो भी देखना है, क्या है, कब है। तो ये मतलब अगर आपको आता है डिफरेंस बिटवीन, तो आप लिख सकते हो जो हमने ऊपर पढ़ा है। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इट इज़ द कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन समराइजेशन ऑफ डेटा फॉर प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो डेटा है, जो समराइज़ किया गया है, रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन, वो हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह बनाते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, ऑडिटिंग इज़ एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर देयर ऑन। तो यहाँ पे ऑडिटिंग कैसे बनाया जाता है, एक प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, अच्छे से क्रिटिकल एग्जामिनेशन मतलब अच्छे से एग्जामिन किया जाता है उसको, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मतलब वही देखा जाता है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ जो भी एविडेंसेस है उनको देखा जाता है, तब जाके हम ऑडिटिंग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं या फिर ऑडिटिंग होता है। इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑल द टाइम ऑफ अकरेंस। तो ये मतलब कब होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तब होता है जब ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी वक्त हम क्या कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। बट ऑडिटिंग क्या होता है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। मतलब आपने एक बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद जाकर ऑडिटिंग होता है, मतलब पहले से नहीं होता है। इट मेजर्स, नेक्स्ट क्या बोला है, इट मेजर्स द बिजनेस इवेंट इन मॉनेटरी टर्म्स, रिकॉर्ड्स देम एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये अकाउंटिंग जो है वो एक क्या है, बिजनेस इवेंट है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स को जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। जो भी हम ट्रांजेक्शन जहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑडिटिंग रिव्यू फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटिंग क्या करता है, रिव्यू करता है, बताता है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ शोइंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन और नॉट। तो ऑथेंटिसिटी मतलब लीगली कितना सही है, कितना गलत है, मतलब एक रिलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या बोला था, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़
is of the management towards the shareholder owners to maintain the financial record in such a manner that the financial statement can be prepared from the record. तो सबसे पहला प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, मैनेजमेंट की, किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए, ओनर्स के लिए, जो क्या करते वो लोग मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन अ सच अ मैनर, मतलब ऐसे तैयार करना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो ये रिकॉर्ड्स मतलब एक सही हम लोग को क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे झूठा नहीं दिखाना चाहिए। जैसे अगर आपको पता होगा तो विंडो ड्रेसिंग भी मतलब करते हैं कुछ लोग, ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनको लॉस हो रहा है बट वो दिखा रहे हैं कि हम डिविडेंड्स दे रहे हैं। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप डिविडेंड कैसे दोगे, ठीक है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपके एसेट कैसे इतने सारे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, बहुत मतलब ऐसे फ्रॉड दिखाएंगे, फेक दिखाएंगे, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर क्या है, शेयर होल्डर ओनर्स एंड बाकी एक्सटर्नल जो भी लाइबिलिटीज़ है वो सारी बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट क्या बोला, द ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय द बिजनेस एंटिटी टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू गिव हिज ओपिनियन देयर ऑन। तो यहाँ पे जो ऑडिटर है ना वो उसको अपॉइंट किया जाता है कि भाई देखो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आप देख लो यह सही है कि नहीं, क्योंकि उसी के ऊपर क्या किया जाता है, हम लोग मतलब शेयर होल्डर को देते हैं और शेयर होल्डर उसी के थ्रू क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं हमारे बिजनेस में। तो यही इसमें बताया कि जो ऑडिटर होता है एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, अपॉइंट किया जाता है बिजनेस एंटिटी के थ्रू, ताकि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सके, रिव्यू कर सके, मतलब चेक कर सके, देख सके। नेक्स्ट क्या बोला है, एन अकाउंटेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिव्यू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट टू रिपोर्ट द कॉम्पिलेशन ऑफ रिकॉर्ड टू द मैनेजमेंट। तो एक अकाउंटेंट जो होता है ना वो मतलब वो क्या करता है, वो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा है, वो कहाँ से ट्रांजैक्शन आ रहा है वो सारी चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है। वो ना मतलब रिव्यू और रिपोर्ट नहीं करता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत है। लेकिन जो ऑडिटर होते हैं ना वो क्या करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपने ओपिनियन के हिसाब से कि हाँ भाई आपका जो मतलब आपका जो स्टेटमेंट है वो सही है, वो एविडेंस पे बेस्ड है, वो आपका प्रॉपर इन्वॉइसेस है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, एनीथिंग, मतलब जो भी रहेगा तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, रिपोर्ट में बताते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है ना अकाउंटेंट वर्क फॉर अंडर द मैनेजमेंट। तो अकाउंटेंट जो होता है ना वो मैनेजमेंट के लिए काम करता है, मैनेजमेंट के अंदर, मतलब आप जहाँ का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ का आप कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो कंपनी के अंदर ही काम कर रहे हो ना, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो। बट ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है और लायबल टू द ओनर, शेयर होल्डर, नॉट जस्ट टू द मैनेजमेंट। और ये लोग क्या करते हैं, ये अंदर के मतलब जो भी चल रहा है काम वो हम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन आया कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। बट ऑडिटर ऐसा नहीं है, ऑडिटर ऐसा नहीं सोच के सिर्फ मैनेजमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है। वो ऑडिटर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, भाई तुम्हें देखना है, चेक करना है कि तुम स्टेटमेंट देखकर बताओगे कि हाँ भाई आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो एकदम फ्री फ्रॉम एरर्स है, फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स है। तो जाके लोग क्या करते, बिलीव करते हैं, अचानक से एट द एंड आपको पता चलता है कि जिस कंपनी में हम इतना इन्वेस्ट कर रहे थे वो कंपनी तो डूब गई। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो जो ऑडिटर होता है ना मैनेजमेंट के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए लायबल नहीं होता है, वो शेयर होल्डर्स के लिए भी, ओनर्स के लिए भी, सब के लिए क्या होता है, लायबल होता है। तो इसका क्या है, इसके ऊपर कुछ लायबिलिटी आएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसका काम क्या है, इसके पास जितने डॉक्यूमेंट जितना सब कुछ आएगा वो क्या करेगा, रिकॉर्ड कर देगा। बट इसके केस में कभी कभी लायबिलिटी आ जाती है, क्योंकि जब थर्ड समझो कोई एक कंपनी है उसका ऑडिट किया है ऑडिटर ने, ठीक है, मैं समझो मिस्टर रे ने क्या किया, ऑडिट किया है कंपनी का। तो मिस्टर रे ने ऑडिट किया है, उसने ऑडिट रिपोर्ट, वर्किंग पेपर, एवरीथिंग जो भी मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू ICAI, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ ऑडिटर, तो वो सारी चीज़ें उसने मेंटेन किया है। अब उसने कोर्ट में क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो मतलब कभी भी अगर कंपनी
अगर कोर्ट में लेकर जा मतलब कोर्ट में जा रही है तो जो ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा उसको भी बुलाया जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑडिटर के ऊपर भी लायबिलिटी आ जाती है कि भाई तुमने चेक किया था ना, तुम्हारे टाइम पे ऐसा था तो तुमने कैसे नहीं मतलब गलत था तो तुमने गलत क्यों नहीं बोला रिपोर्ट में। तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ये मत देखो, ये थोड़ा ऐसा है कि कंपनी के इनकम टैक्स के हिसाब से क्या है क्या नहीं है। चलो ठीक है, बता ही देती हूँ। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट may not be mandatory for the small individual और पार्टनरशिप फर्म। तो हर किसी फर्म के लिए, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे क्या बोला है, ऑडिट कैन बी एग्जेम्प्ट फॉर वेरियस इंडिविजुअल फॉर स्मॉल पार्टनरशिप। तो यहाँ पे हमें अंडर सेक्शन 44A भी 44AA इसमें हमें बताया है कि कौन कौन लोग मतलब कंपलसरी उनको करना पड़ता है, कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कंपलसरी नहीं करना पड़ता है। तो ज़्यादा मतलब मोटी मोटी बात ये है कि जो स्मॉल इंडिविजुअल्स फर्म्स है, जो स्मॉल पार्टनरशिप फर्म है, तो उनको ज़रूरी नहीं होता है कि ऑडिटिंग करें और अकाउंट मेंटेन करें वगैरह वगैरह। लास्ट पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग इज़ डन एज पर द प्रिंसिपल सेट बाय द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे होता है अभी भी पता है, एएस के थ्रू। एएस क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू। तो वहाँ पे ऑलरेडी सारे प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग कैसे होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग ऐसे के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये डिस्टिंग्विश। तो ये सेकेंड जो भी हमारा लेक्चर है वो हम एंड करते हैं। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे ऑडिटर और भी सारी चीज़ें जो भी रिलेवेंट होगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे और भी डिस्टिंग्विश है, एक ये डिस्टिंग्विश भी है और एक आगे और एक है। तो आज इतना ही, चलो ठीक है, बाय।